हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैभवी। तो आज मैं आपके लिए हिंदी की रिमझिम बुक का पार्ट 5 लाई हूँ। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा पार्ट 5। इस चैप्टर का नाम क्या है? जहाँ चाह वहाँ राह। क्या नाम है? जहाँ चाह वहाँ राह। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम था ईला। वो लड़की गुजरात की रहने वाली थी और उसने अपने जीवन में खूब संघर्ष किया। उसके संघर्षों के बारे में इस कहानी में बताया गया है। और वो अपने हाथों से वो काम, मतलब कि उसके हाथों में कुछ प्रॉब्लम थी जिससे वो अपने हाथों से काम नहीं कर सकती थी कोई भी। और उसके बावजूद, हाथ में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। और इसी कोशिश से उसने अपने वो सारे काम जो हम अपने हाथों से करते हैं, वो सारे काम उसने अपने पाँव से करने सीख लिए। जैसे कि सब्जी काटना, बाल बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू करना और यहाँ तक कि सब्जी लिखना भी। तो आप इस कहानी के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी। तो हम सीधा मेरे नोट्स पे चलते हैं। तो ये हमारा पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ राह के पहला प्रश्न। ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? उत्तर: ईला जैसी कोई लड़की यदि हमारी कक्षा में दाखिला लेती तो हमारे मन में प्रश्न उठते कि वह लिखेगी कैसे, अपना बस्ता कैसे उठाएगी, वह हमारे साथ खेलेगी कैसे और वह खाना कैसे खाएगी। तो प्रश्न 2: इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर: इस लेख को पढ़ने के बाद हमें एक बात ज़रूर समझ आ गई कि हमें हमेशा मुश्किलों का सामना करना चाहिए, उससे हार कर नहीं बैठना चाहिए और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे व्यक्ति ना कर सके। प्रश्न 3: यदि ईला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? उत्तर: यदि ईला हमारे विद्यालय में आए तो उसे लिखने में, अपना बस्ता उठाने में, पानी पीने जाने में, वह खेलने में परेशानी आएगी। प्रश्न 4: उसे यह परेशानी न हो उसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? उत्तर: उसे यह परेशानी ना हो इसीलिए हम लिखने में व बस्ता उठाने में हम उसकी मदद कर देंगे तथा पानी व उसके खेलने की व्यवस्था हम कक्षा में ही कर देंगे। अब यह आ गया हमारा पहले पत्र। हम प्रश्न 5 बाद में करेंगे, पहले हम पत्र कर लेते हैं। इसका मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ क्या है। तो ये रहा हमारा प्रश्न। हमारा प्रश्न ये है: ईला के बारे में पढ़कर जैसा भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। तो ये हमें चिट्ठी लिखनी है। अब मैं आपको अपनी चिट्ठी दिखाती हूँ। तो ये है मेरा पत्र। दिनांक आप जब भी बनाएं उसकी लिख सकते हैं, जिस भी दिन लिखें। यहाँ पे लिखी हुई है 27/6/2019। श्री प्रिया ईला, मैंने तुम्हारे बारे में पुस्तक पढ़कर जानकारी प्राप्त की। ईला, मैं तुम्हारे साहस व मेहनत को प्रणाम करती हूँ। ईला, तुम्हारे बारे में पढ़ने के बाद एक बात मुझे समझ आ गई कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार कर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। अगर व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ईला, आपने मुश्किलों का सामना करके कामयाबी प्राप्त की है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। तुम्हारी सहेली वैभवी बंसल, कक्षा 5वीं B। आप इसे
इस पत्र में अपने मन से कोई और बातें भी लिख सकते हैं और अपने तरीके से इसको और अच्छे से और सुंदर भी बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा प्रश्न 5 है, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर, ईला को लेकर स्कूल वाले उसकी सुरक्षा के कारण चिंतित थे। उनका चिंता करना बिल्कुल सही था क्योंकि वह अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर सकती थी। प्रश्न 6, ईला की कशीदाकारी की खास बात क्या थी? उत्तर, ईला की कशीदाकारी की खास बात यह थी कि वह इतनी सुंदर कशीदाकारी अपने पैरों से बनाती थी। कशीदाकारी यानी कि कढ़ाई, जो सुई धागे से करते हैं। आप सही कर दोगे ना? प्रश्न 7, सही के आगे टिक का निशान लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैं आपके लिए वो पढ़ देती हूँ, फिर हम उत्तर लिखेंगे। पहला ऑप्शन, परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं। इसका उत्तर है, लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न 8, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका ही नहीं देते? उत्तर, अगर ईला के आसपास के लोग उसका सारा काम स्वयं कर देते तो ईला अपने पैर के अंगूठे से इतनी सुंदर कशीदाकारी कभी भी नहीं कर सकती थी। प्रश्न 9, एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ। उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो या तो आपको रुमाल पे करना है या किसी कपड़े पे, पर हमने नोटबुक में इनकी ड्राइंग कर ली है। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या क्या है। फर्स्ट है जंजीर, सेकंड है मछली टांका, तीसरा है भरवा टांका, चौथा है उल्टी बखिया और पांचवा है खुला हुआ जंजीर टांका। तो इसी के साथ हमारा पाठ 5 खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।